हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 11, ठीक है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न 25% इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 नहीं देखें तो उसको जो है जा कर के देख लीजिएगा। चैनल पर जो है वीडियो अपलोड है, सामान्य ज्ञान का भी और सामान्य विज्ञान का भी 50-50 क्वेश्चन जो है दोनों का करा दिया गया है। सभी वीडियो में 25 क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को, ठीक है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ के हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा लगे तो आप पे निर्भर करता है क्या करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये जो है कंपटीशन एग्जाम में भी लाभदायक साबित होगा और कंपैरेटिव एग्जाम में तो होगा ही, ठीक है। और आईटीआई में जो पूछा जा सकता है इस तरीके का प्रश्न, ओके। और कई बार जो है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी इसमें आप लोग को हम करा रहे हैं, है ना। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक ने अपनाया था, तो इन्होंने जो है क्या अपनाया था, कौन सा धर्म, ठीक है, जिसमें इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है सम्राट अशोक ने अपनाया था। उसके बाद चलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की जो है नींव डाली थी। तो ये जो है लिंगराज मंदिर है, इसका नींव किसने डाला था, तो ययाति केसरी ने डाला था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इसका राइट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा, अजमेर में या बनारस में, दिल्ली में, हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अजमेर में जो है यह स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो थे वह किसके शिष्य थे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है आईटीआई के एग्जाम में, ठीक है। कई बार जो है रिपीटेड है, तो इसका आंसर तो आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो अभी से याद रखिएगा। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक या जो है शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, निर्माण करवाया था। ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। तो ये जो है किसके संस्थापक थे, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आप लोग का 6 नंबर का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जमिया मिलिया इस्लामिया या जो है उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कंपटीशन में भी काफ़ी बार जो पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पल्लवन वंश, ठीक है, पल्लवन वंश याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो माल के आयात पर, माल के निर्यात पर, या माल के उत्पादन पर, या माल के बिक्री पे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के बिक्री पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा माल के उत्पादन पर जो है लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उत्पादन शुल्क किस पर लगेगा, जब उपज होगा तो उसी पर ना लगाया जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या क्वेश्चन से ही आंसर क्लियर होता है। चलिए यहाँ पर पूछा गया और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1557 में, 1657 में, 1757 में, या 1857 में, ठीक है। तो प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1757 में जो है प्लासी युद्ध हुआ था। और प्लासी युद्ध जो है 23 जून से जो है 1757 में अंग्रेजों और जो है
सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। और ये जो है युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ था और 28 जून यानी कि 28 जून 1757 को जो है मिर मिर्जाफर नवाब बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी 1757 में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है, तो ये कहाँ पर है? देहरादून में, हैदराबाद में, या जो है माउंट आबू में, या उधमपुर में। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 10वां नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। देहरादून में जो है यह स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का जो है राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया आप सभी का अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से जो है मुक्त कराने का तात्पर्य है स्वतंत्रता या निजीकरण या उदारीकरण या भूमंडलीकरण। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, उदारीकरण जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उदारीकरण राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है और आप लोग जानते भी होंगे इसका आंसर, जलियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा देने वाले थे, तो ये जो है कौन जो है आज्ञा दिए थे जो गोली से जो है भून दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, जनरल और डायर, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है आप लोग पढ़े होंगे, कंपटीशन में भी एग्जाम में पूछा गया और आईटीआई में तो पूछा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, तो ये जो है मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो है भारत में कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा होता है, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग जानते भी होंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है कराया गया होगा और पढ़े भी होंगे आप सभी, ठीक है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आप लोग पढ़े होंगे और रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 63 में है ना, 63 के आधार पर जो उपराष्ट्रपति के पद पर जो है गठन किया गया था इनका, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का भारतीय संविधान ने जो है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कितना? ऑप्शन के अनुसार 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन 6। ओके, चलिए नेक्स्ट पर्सन आप सभी देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया था 14 वर्ष के कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे जो है पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं, इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या संस्कृत तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण किया जाता है क्योंकि बच्चों से काम करवाया जाता है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए लोकसभा का कार्यकाल है, तो लोकसभा का कार्यकाल 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे सी ऑप्शन, क्योंकि 5 साल का जो है होता है, ठीक है, 5 ईयर का। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? ये क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है ये काफ़ी बार
क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है दिलवाते हैं, है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति का याद रखिएगा आप सभी। तो इस वीडियो के एंड में जो है आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, जो कि आप लोग को कमेंट करके बताना होगा जो उसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, सेकेंड। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है बायोडीजल, ठीक है, बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो बायोडीजल जो है बनाने में गन्ना का या सनाई का या जो है सफ़ेद मूसली का या जो है रतन जोत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 21 का डी ऑप्शन, ठीक है, रतन जोत जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है चुनुक किस देश के जो है बहने वाली हवा है। चुनुक नाम से जो है किस देश में जो है बहने वाली हवा है, चीन में या जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में या फ्रांस में या जापान में। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है बहने वाला हवा है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल जो है विधानमंडल में अभिभाषण देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद बताना है 174 या 175 या 176 या 177। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है 174 राइट आंसर हो जाएगा। तो 174 में जो राज्य के विधानमंडल का जो है सत्र है, ठीक है। और अगर देखा जाए 175, तो 175 जो है राज्यपाल का सदन में जो है सदस्य भेजने का अधिकार है, ठीक है। और उसके बाद 176 देखा जाए तो राज्यपाल का जो है अभिशाप है, सॉरी अभिभाषण है, ठीक है। और 177 देखा जाए तो सदन में महाधिवक्ता का अधिकार है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है स्व किसने जो है सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग काफ़ी बार पढ़े होंगे। यहाँ पर कोपरनिकस या अरस्तु या जो है टॉलमी या एस्ट्रेबो। तो यहाँ पर एस्ट्रेबो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो 24 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, अरस्तु जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और ये जो है क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, आप लोग को कमेंट करना है 25 लिख करके ब्रैकेट दे करके, ए सही होगा तो ए, बी सही होगा तो बी ब्रैकेट, या सी सही होगा तो सी ब्रैकेट, या डी सही होगा तो डी ब्रैकेट दे करके भेज देना है हमारे पास कमेंट में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और जिनका पहले आएगा और सही जवाब होगा उनका कमेंट को जो है पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सवाल देख लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, विषुवत रेखा या 0% देशांतर रेखा या 90 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल कुछ एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार में जो है पढ़ के देख लीजिएगा। और देखिए वीडियो को अगर एक बार पढ़ते हैं याद नहीं होता है तो वीडियो को क्या कीजिए रिपीट करके देख लिया कीजिए, है ना। अगर दोबारा से वीडियो को अगर देखते हैं रिपीट करके तो आशा है कि सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, और याद हो गए एक बार तो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से जो है जवाब दे सकेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों ने देखा 25 क्वेश्चन 11वां सेट का जो है ना। और देखिए 10वां सेट का भी जो अपलोडेड है उसको भी जा करके देख लीजिएगा। साइंस का 25 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान का जो है 25 क्वेश्चन इस सेट में भी, और सामान्य ज्ञान का भी जो है सेट अपलोड है, उसको भी जा करके अवश्य देख लीजिएगा आप सभी, है ना।
तो चलिए, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।